तो आप पे भी तो आरोप लगते हैं कि आप भी कोई मतलब ऐसा काम नहीं कर पाए अपने जो कि दिख सके प्रतिनिधि वैसे, और उसके बाद लंबे समय तक वार्ड पार्षद रहे, तब पर भी आपको जनता नकार दी। इसके पीछे क्या वजह है? स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया जा रहा है और उनके समर्थन में आप उतरे हैं। क्या लगता है कि आपके समय में ये समय में 1900 लाइट आया और आप सिर्फ 1700 लाइट लगवा पाए, बाद बाकी आप गिफ्ट में दिए? या फिर पिछले 2 साल से आप गायब थे और अचानक से आप मीडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है आपका मीडिया में आने का? पहले तो मैं बरैया लाइव के दर्शकों और मीडिया भाई को नमस्कार करता हूं, और जो आपने प्रश्न किया कि आपने 2 सालों से, विगत 2 सालों से क्षेत्र से गायब रहे, मैं बता दूं कि मैं क्षेत्र से कभी गायब नहीं रहा। हमने सिर्फ नए सभापति जी को काम करने का मौका दिया कि आपको जनता जिस उम्मीद पर चुनाव जिताया है, जिस भरोसे के साथ आपको लोग यहाँ के सभापति बनाया, उस उम्मीद पर आप फ्रीली काम करें। इसी उम्मीद के साथ हमने उनको 1 साल नहीं 2 साल हम फ्री कर दिए। अच्छा, आप भी तो एक टर्म में सभापति के पद पर विराजमान रहे प्रतिनिधि के रूप में, और उसके बाद लंबे समय तक वार्ड पार्षद रहे, तब पर भी आपको जनता नकार दी। इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? हमने लोगों से झूठा वादा नहीं किया। हमने किसी भी बातों को झूठ बोल के हम लोगों को बरगलाए नहीं। हम लोगों को बस भरोसा देते थे कि ये काम अगर समस्या है तो हम निदान करने का प्रयास करेंगे, और भरसक हम काम करने का प्रयास किया। हो सकता है हम अपने नगरवासियों को समझाने में विफल रहे, और जो नए हैं वो झूठ का ढिंढोरा पीट पीट कर घोटाला हुआ, लेकिन हमने तो खुद अपने कार्यकाल का जांच करवाने के लिए कमिश्नर साहब को लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा कि अगर कोई गलती हुआ है, लूट हुआ है तो उसकी जांच हो। लेकिन आज तक किसी तरह का हमारे कार्यकाल में ना लूट हुआ, ना किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगा। लोग विपक्ष में थे, अपना मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते थे। तो आपके कार्यकाल का कोई भी कार्य क्यों नहीं दिख पाता है जनता तक? हम नगर क्षेत्र में मेरे कार्यकाल के सबसे अहम हिस्सा रहा सफाई। भाई साहब, मैं बता दूं कि मैं जब नगर में माता जी को सभापति के पद पर बना के लाए तो हम यहाँ के गलियों के कचरा को साफ करवाया, यहाँ सड़कों पर जो कचरा पड़ा हुआ रहता था उसको सफाई करवाया, और पूरे शहर को स्वच्छ, सुंदर और लाइट से युक्त शहर को सजाने का काम किया। आपने लाइट की बात की, तो सभापति जो वर्तमान में है वो बता रहे हैं कि उस टाइम में 2900 लाइट आया और आप सिर्फ 1700 लाइट ही लगवा पाए, बाद बाकी आप गिफ्ट में दिए या फिर कहीं चला गया? कहीं नहीं भाई साहब, हमने लाइट पूरे शहर में जहां आवश्यकता था 4 लाइट एक पोल पर 4 लाइट लगा, 3 लाइट का आवश्यकता था 3 लाइट लगा, 2 लाइट का आवश्यकता था 2 लाइट का। ये विरोधी झूठ र्यूमर दे रहे हैं। जो भी संख्या बल है वो कार्यालय में सारा की उपलब्ध होगा, और जितना लाइट आया था सारा पोल पर लगा था। वो घर में लगाने का लाइट नहीं था और किसी को गिफ्ट देने का वो लाइट नहीं था, वो नगर परिषद का पैसा था। नगर में हम लोग लाइट लगाने का काम किए। वर्तमान में एनजीओ को लेकर के भी उपसभापति द्वारा काफी ज्यादा बवाल मचाया जा रहा है, ये क्या मामला था और आपके समय में क्या इस चीज का नहीं था क्या? मेरे कार्यकाल में सफाई का कार्य जो भी होता था वो दैनिक कर्मी से करवाते थे, और उनके खाता में जो भी राशि उनका मजदूरी बनता था उनके खाता में जाता था। उनका पीएफ, भाई साहब, कभी पीएफ नहीं करता था, ना उनका इंश्योरेंस था। हमने सारा कार्य जो मजदूर को मिलना चाहिए सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही थी योजना, सारे नियम के अनुरूप उनको हम देने का काम किया। क्या जरूरत था? ठीक है, आपने कहा कि एनजीओ को देने का क्या जरूरत था? जब हम थे तो उस समय 23 लाख 24 लाख का खर्चा आता था सफाई में। अभी अचानक 2 सालों में लगभग 50 लाख के राशि खर्च होता है सफाई पर। क्यों? पहले से बेहतर है सफाई? गांव के लोग से पूछिए, गलियों में जा के देखिए कि कचरा का अंबार लगा रहता है, बदबू देता है, नाक दिया नहीं जाता है। शहर का ये माहौल बन गया है। इनका जो भी है फर्जी मजदूर कुल पेपर पर है, और सारे लोग जो भी एनजीओ के माध्यम से बहाल हुए हैं या तो बालू घाट पर मुंशीगिरी कर रहे हैं, या उनके घर में काम कर रहे हैं, और नहीं तो उनका ठेकेदारी का काम देख रहा है। भाई साहब,
अभी की वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारी बताए कि 100 लड़का और फर्जी रखने के लिए वो दबाव बना रहे थे, और सारे लोग, अगर नैतिकता है सभापति महोदय को, तो वो सारे एनजीओ में जितने मेंबर हैं मजदूर, उनका लिस्ट जारी करें कि कितने मजदूर वो रखे हुए हैं और कहां काम करता है, उसका भी लिस्ट जारी करें। सारे मजदूर फर्जी हैं और निकासी होता है 50 लाख रुपया के करीब। ये पैसा लूट हो रहा है और सभी लोग बंदरबांट कर रहे हैं, ये सभापति महोदय और उनके जो कैबिनेट के लोग हैं। तो आपके कार्यकाल में भी कार्यपालक पदाधिकारी के साथ काफी ज्यादा तनातनी होता था, उस टाइम भी काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते थे, तो उस टाइम आपका कैसे मैनेज रहता था? और अभी के आपको मैं बता दूं भाई साहब, मेरा था कार्यपालक पदाधिकारी से एक ही आग्रह कि गांव के कोई भी आम आवाम, कोई भी लोग आवे तो उनको इज्जत के साथ बात कीजिए, उनका समस्या का निदान कीजिए। अगर आप काम के बदले रुपया मांगिएगा, कमीशन मांगिएगा, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसी के चलते हमारे और कार्यपालक के बीच झगड़ा हुआ करता था। बाकी किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। कभी हमने जब भी कार्यपालक पदाधिकारी को बात करने का रहा तो सभी बोर्ड मेंबर के सामने बात करते थे, और नहीं तो हम मंत्री से पत्राचार करते थे। यह शिकायत नहीं मिलेगा कि कार्यपालक पदाधिकारी को जान मारने का धमकी दिए या उनका गुर्गों के द्वारा धमकाया गया, यह शिकायत कभी नहीं मिला होगा। हाँ, काम आप करने आए हैं, हमारे स्कूटी में हैं, तो काम कीजिए ईमानदारी से। अब आप कहिएगा कि हम काम करेंगे, आवास योजना लाभुक को देंगे तो उसमें 5,000 10,000 रुपया लेंगे, तो ये हमसे नहीं होगा। हम साफ कहते थे कि सरकार गरीब के लिए लाया है योजना, तो गरीबों का हक मिलना चाहिए। और हमने जितना आवास पास करवाया भाई साहब, वो बतावे कि 2 साल में कितना आवास पास करवाए। हम 1 साल में 1800 आवास पास करवाए। वो तो ये भी बता रहे हैं कि 1 साल में हम 21 करोड़ का काम करवाए, और आपके 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 17 करोड़ रुपए। भाई साहब वो झूठ बोल रहे हैं। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, सब पैसा मेरा था और मेरे ही पैसा को वो खर्च कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि हम वो कितना फंड लाए हैं। वर्तमान में हमने एसटीपी का निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपया उसी समय लाया था। हमने अशोक सम्राट भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपया लगभग राशि उसी समय स्वीकृत करा के अपने खाता में मंगवाया था। हमने 3 करोड़ का काम वो जो पचमाला से लेकर बीएनएम कॉलेज तक सड़क का निर्माण करना था, उसमें सारा स्वीकृत मेरे कार्यकाल का है। और वो गिना रहे हैं कि हम 21 करोड़, आप कहां लाए हैं 21 करोड़ बताइएगा ना। 2 साल में उसका आप एक लिस्ट जारी कीजिए कि हमने 21 करोड़ लाया है। सारा पैसा पहले से ही पड़ा हुआ था, चुनाव का समय आ गया था, इसलिए कि हम लोग का 2022 में कार्यकाल समाप्त हो गया था। 1 साल कार्यपालक पदाधिकारी का हाथों में था, इसलिए काम उस समय बाधित हुआ था। तो सभापति द्वारा बताया जा रहा है कि आपके ही कार्यकाल में वो कई कार्य हुए हैं, जैसे कि डीप बोरिंग को लेकर के उप सभापति द्वारा काफी ज्यादा हो हंगामा मचाया गया बैठकों में, वो आपके कार्यकाल में काम हुआ है? ये झूठा आरोप है। मेरे कार्यकाल में जो भी हुआ है वो सुचारू रूप से चल रहा है, और अगर कहीं खराबी हुआ तो उसका मेंटेनेंस के लिए भी राशि रखा गया था विभाग में, नगर परिषद कार्यालय में। उसके द्वारा मेंटेनेंस क्यों नहीं करवाते हैं? आपको चुन के लाया प्रतिनिधि कि आप काम कीजिए। अब मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, हम नहीं आए चुनाव जीत के, तो आप हैं, तो आप सारे मामलों को 2 साल में क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि मैं 1 साल बेमिसाल, तो बेमिसाल करने का क्या हुआ? आपने सारे परिवार को चेयरमैन प्रतिनिधि बना दिए, आपने सारे परिवार के सदस्यों को ठेकेदार बना दिए, यही ना बेमिसाल किए। आप आम जनता के आवाज को और उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। तो आप पे भी तो आरोप लगते हैं कि आप भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाए अपने जो कि दिख सके। भाई साहब, आप सर्वे कीजिए और लोगों के पास जाइए कि वृद्धा पेंशन कितना बना है 17 से 22 के बीच में, आवास योजना कितना आया है 17 और 22 के बीच में, विकलांग पेंशन कितना बना है, लेबर कार्ड कितना बना है नगर परिषद में, ये कन्या विवाह का राशि कितने लोगों को मिला है, तब पता चलेगा कि जितने भी गरीब कल्याणकारी योजना था हमने एक एक व्यक्ति को घर घर जाके ये योजना का लाभ दिए हैं। और वर्तमान में बता दें कि कितने आवास योजना स्वीकृत करवाए हैं अभी तक नगर परिषद में, और कितने लोगों को विधवा पेंशन, कितने को राशन कार्ड, कितने को लेबर कार्ड, कितने को आयुष्मान कार्ड दिलाने का काम किए हैं। वो काम बस किए हैं तो अपना संपत्ति अर्जित करने में दिन रात लगे हुए हैं। नगर परिषद के सफाई में लूट करके ये अपने संपत्ति को चौगुना 2 साल में किए। तो बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र में आप पर भी तो आरोप कई लगे कि आप भी कुछ सीमित ही क्षेत्र तक काम किए, ऐसा नहीं हुआ कि आप भी कुछ क्षेत्र में बढ़कर काम किए?
ऐसा भी आरोप लगता रहा है। भाई साहब, हम एक एक गरीब को आवास दिए, एक एक गरीब को शौचालय दिए। अब लोग आरोप झूठा लगा रहे हैं तो हम क्या उसका जवाब दें, वो तो जनता जवाब देगी। लेकिन आप जाके पूछिए कि कौआकोल में कभी संभव नहीं था कि वहां पर घर के निर्माण होता, वहां भी आज महादलित परिवार का आवास निर्माण हुआ। आप पता कीजिए, वार्ड नंबर अभी 25 है ये उखरौल में, वहां जितने भी महादलित परिवार हैं सबको आवास मिला। लोग को आरोप लगाने का इस लोकतंत्र में छूट है, लेकिन पब्लिक सब जानती है कि कौन काम किए और कौन ठगा जनता को। ये सारे लोग अवलोकन कर रहे हैं। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हम लोग के स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया जा रहा है और उनके समर्थन में आप उतरे हैं। क्या लगता है कि आपके समय में ये सामंजस्य सही था? क्या ये आरोप गलत है या सही है? भाई साहब, ये सरासर आरोप गलत है। ये नगर निकाय है, ये स्वतंत्र इकाई है। ये यहाँ पर किसी का हस्तक्षेप सरकार का सीधा सीधी नहीं की रहता है संस्था पर। यहाँ पर नगर परिषद के सभी पार्षदगण और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी लोग मिलके निर्णय लेते हैं और जो राशि रहता है, सरकार का जो गाइडलाइन रहता है, उसके अनुसार काम होता है। ये झूठा मनगढ़ंत की आरोप लगा रहे हैं। इनको चुनाव लड़ना है, ये चुनाव लड़ने के पर्पज से ये सारा बेस तैयार कर रहे हैं कि विजय जी अवरोध किए। कभी विजय जी अवरोध नहीं करते हैं और न किए हैं। स्थानीय विधायक पर आरोप लग रहा है कि वो कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्या ये सही है? स्थानीय विधायक जी पर जो आरोप लगा रहे हैं सभापति महोदय, ये बेबुनियाद है। ये 21 करोड़ का अपने मुंह से बता रहे हैं कि मेरा 1 साल शानदार कार्यकाल रहा और अभी भी वर्तमान में भी बहुत सारे इनका योजना, नली गली, सड़क सब निर्माण हो रहा। कहीं कोई हस्तक्षेप, अगर जो हस्तक्षेप रहता तो ये 12-13 करोड़ का डिपार्टमेंटल कैसे कर लिए? ये बतावे ना हम लोग को कि 13 करोड़ का डिपार्टमेंटल कार्य करा लिए और टेंडर वाला जो भी इनका भी काम वर्तमान में चल रहा है, सब तो चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस उनको चुनाव लड़ना है और एनडीए से हटना है तो वो जाए, एनडीए से अलग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ का लोग मन बना चुका है कि हम विजय बाबू के साथ खड़ा उतरेंगे और आम लोगों का वोट विजय जी के साथ है। वर्तमान के जो नगर में सरकार है, उसके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? वर्तमान के जो नगर के सभापति हैं, उनके परिवार और उनका भला के सिवा आम जनता के लिए किसी तरह का उनका क्रियाकलाप नहीं है। बस उनके पारिवारिक सदस्य ठेकेदारी करते हैं। उनका जो गुर्गा है, चमचा है, वो ठेकेदारी करता है और बाकी आम आवाम के समस्या से कोई लेना देना नहीं है। ये दिन रात पटना दिल्ली घूमते रहते हैं। इनका यहाँ के लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर जो समस्या से लेना देना रहता तो ये जनता दरबार बंद नहीं करते। जनता दरबार इसलिए बंद किए कि लोगों अपना समस्या लेके आना शुरू किया तो इनको तो अपना जो चुनाव में खर्चा हुआ था उसको उगाही करना था, संपत्ति को दोगुना चौगुना करना था, इसलिए वो आए थे। इसलिए वो जनता दरबार बंद करके और अपना वो तरक्की में लग गए। आपने बताया जितना पहले योजना चल रहा था उसको सिर्फ सभापति महोदय सुचारू रूप से चला लेते तो गांव के लोग को कोई शिकवा शिकायत नहीं रहता। लेकिन जितने योजना चल रहे थे सारे योजना बंद है। बस एक ही योजना चल रहा, लूट खसोट नली गली का निर्माण, जबकि होना चाहिए नली गली कच्ची का निर्माण। और अभी वर्तमान में हो रहा बने बनावल रोड, बने बनावल नाला का निर्माण कराकर सिर्फ राशि की लूट की जा रही है। यही है वर्तमान सरकार। 2 साल बेमिसाल करने का मौका हम उनको दिए, लेकिन 2 साल वो विनाश करके शहर के सारे व्यवस्था को पूर्व से चल रही थी उसको ध्वस्त करके वो निजी अपना घर बना लिए कार्यालय को। और आप जाइएगा भाई साहब तो कार्यालय में बंदूक दिखाई पड़ेगा, पिस्तौल दिखाई पड़ेगा, गांजा पीते हुए दिखाई पड़ेंगे इनके चमचों और गुर्गों को। वहां पर सब लोग जाने से भी थर्राता है।